ना। अरे भाई 22 लोगों ने आत्महत्या की, आपको समझना चाहिए। सोनम वांगचुक का वो हाथ लोग, अब ये जो नैरेटिव फैलाने वाले वो क्या कह रहे हैं कि समर्थन, ये समर्थन नहीं दिया है, बल्कि सोनम वांगचुक ने बता दिया है कि मैं जिंदा हूँ और ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। मैं रहूँ ना रहूँ, इस देश के अंदर अखंडता, एकता, मोहब्बत और वो जो 22 लोगों की शहादत थी वो हमेशा जिंदा रहेगी। वो सोनम रात के 12 बज गए हैं, 12:02 हो रहा है अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और हम आए अभी जंतर मंतर पे। और हालांकि जब मैं जिस रास्ते से आगे के गुजर रहा था वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ऑफ थी और देख सकते हैं पूरे पोस्टर बनाए हुए हैं लोग, बहुत सारे पोस्टर बना के दर्शा रहे हैं ये भगत सिंह है। और ये बहुत ही अच्छी लाइन है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाइए आप हंगर स्ट्राइक जो है वहीं पे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे, जिसका आप लोग वीडियो देखे होंगे, जिसको डायरेक्ट वहाँ से उठाया गया है। कल जो है अभिजीत दीप के बताया था जो कल हम लोग यहाँ से सांसद मार्च करेंगे, जिसको लेके जो है बहुत सारे युवा जो है अनेक जगह से मिले थे। और अभी हमने एक युवा से बात की, वो प्रयागराज से आया हुआ था और कुछ युवा जो है बिहार से आए हुए हैं, कुछ बंगाल से आए हुए हैं। ये दिखा रहा है जो देश के अनेक भागों से जो है युवा यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हर जगह लोग पहुँचे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब क्या नाम है भैया? मेरा शिवम गौतम। कहाँ से हो आप? कानपुर देहात है। कब आए हो आप? अभी यार रात में भी आए हैं 10 बजे। अभी आए हो आप? कल शामिल होने के लिए आए हो? हाँ कल के लिए। मैंने ऐसा सुना कि जो ट्रेन में आने में काफी दिक्कतें हो रही है, कुछ ट्रेन को रुकवाया जा रहा है, डिले करवाया जा रहा है, ट्रेनों को रुकवाया जा रहा है, डिटेन भी किया जा रहा है कुछ जगह। काफी भीड़ है, ऐसा लग रहा है जो मतलब एक क्रांति आने वाली है। बड़े पैमाने हमारे कानपुर देहात से सैकड़ों लोग आ चुके हैं, और सैकड़ों लोग आ रहे हैं अभी सुबह वाली ट्रेन से, रात वाली ट्रेन से, वो सुबह आ जाएंगे। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सबके मुंह में जो है सिर्फ एक ही बात रहती है, जो एक ही डिमांड है, जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। क्या चाहते हो आप? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भाई। कहाँ से आए हो भैया? मैं करौली राजस्थान से आए हुए हो? कब से हो यहाँ? मैं आज ही आया हूँ शाम को। बहुत अच्छी बात है। कल आप शामिल होना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल इस्तीफा। मतलब पूरे हो सकता है पुलिस लाठी बरसाए तो क्या कीजिए? खाएंगे, कोई नहीं खाएंगे, खाने के लिए तैयार है। मैं सभी मीडिया बंधु का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जो हमारी बात संसद तक पहुंचा रहे हैं। हम देखो एक मुद्दे पे आए हुए हैं, या तो हमें मरना या हमें मारना, ठीक है? मेरी बात सुनो, पुलिस लाठियां बरसाएगी, पीछे से बरसाएगी, उसकी हम कह नहीं सकते। अगर सामने से अगर गोली भी चला भी दे वो, तो हम हंसते हंसते खाने को तैयार है गोली। बाकी कुछ दिन पहले एक रील्स चल रही थी जिसमें एबीपी न्यूज वाले जो है उसको बोल रहे थे इनकलाब जिंदाबाद नारा नहीं लगना चाहिए, और आप लोग अभी वही नारा लगा रहे थे। देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं किसी धर्म को और न किसी जाति को बीच में नहीं लाना चाहता, क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ। समाज सेवक हूँ मैं किसी धर्म को न किसी जाति को। बाकी जो ये बात बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है और बिल्कुल अनपढ़ आदमी है वो। मैं आपको बात बताऊं, हाँ मैं पढ़े लिखे आदमी, हम समाज सेवा करते हैं, ठीक है? बाकी वो कुछ भी बोले, और सबकी डिमांड एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान अगर इतना ही शरीफ है, इतना ही सच्चा, उसमें सच्चाई है, तो इतनी पब्लिक इस्तीफा मांग रही है, दे दो ना। क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? एक नंबर का चोर है वो तो। मैं मनोज यादव बहरे से आया, यूपी 40 700 किलोमीटर चल के आया हूँ। मेरे साथ 3-4 एक महिला एक मेरा दोस्त आया है। मैं बहरे से 750 किलोमीटर आया हूँ। ये सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारे भाई हमारे बहन का, मैं तो बिजनेस करता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई बहन सब लोग पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है? ये सरकार बिल्कुल गूंगी सरकार है। जब 700 किसानों का हत्या हो गई तब इसने कानून वापस लिया। अब ये चाह रही है कि नौजवानों के 700-800 हत्या हो जाए, इसके बाद ये वापसी लें हम, ठीक है? लग रहा है चेंजिंग आएगी क्या भाई? लग रहा है ऐसा चेंजिंग आएगी? हाँ देखो, चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। और कुछ लोग जो है पोस्टर बनाए हुए हैं, पोस्टर लेके खड़े हैं, सब जो है अपने अपने तरीके से जो है विरोध जता रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं। कहाँ से हो भैया? दिल्ली से हैं भैया। दिल्ली से तो रोज आते हैं। रोज आ रहे हो? हाँ। क्या लग रहा है चेंजिंग आएगी? आज ज़्यादा भीड़ लग रही है पहले से? बहुत है भाई, बम्पर भीड़ है आज तो मजे आ गए वाकई में यार, भीड़ भाई कमाल लग रहा है लोगों ने इस बात का एक्शन लिया है। बिल्कुल भाई, सोनम वांगचुक सर को उठाने के बाद जो एक्शन लिया ना, इसी वजह से, इसी कारण की वजह से भीड़ इतनी है कि बेइंतहा भाई, दूर तक पब्लिक है, बहुत दूर तक पब्लिक है। मैंने आते हुए देखा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं तो ऐसा नहीं समझा। भैया कहाँ से हो? जयपुर। कब आए हो आप? जस्ट अभी आधे घंटे पहले। अभिजीत दीप के आह्वान पे आए हुए हो?
नहीं, बस ऐसे ही। क्या लग रहा है, चेंजिंग आएगी? क्या लग रहा है? क्या मुस्कुरा रहे हो? क्या लग रहा है कुछ ऐसा? कुछ नहीं आएगी भाई। क्या? मैं तो एक चीज़ पूछूं आपसे, ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, ऑल टोटल स्टूडेंट का है। यहाँ पे पॉलिटिशियन होना चाहिए, पॉलिटिक्स को यहाँ आना चाहिए। मानते हो क्या आप पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियन को? आना जैसे चाहिए? केजरीवाल को, भीम, जैसे वो भीम आर्मी वाले, इनको आप सही बताना। आप बताओ। प्रोटेस्ट में केवल मैं ये मानता हूँ, यहाँ पे एक ही चीज़ बोली जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, राइट ना? यहाँ पे कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए आरएसएस मुर्दाबाद। क्या हो गया भाई? ये बताओ आप, ये जो जितना प्रोटेस्ट स्टूडेंट का यहाँ पे पॉलिटिक्स वालों का आना जरूरी था? देखिए क्या है ना कि राजनीतिकरण जब होता है, हम पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म जब पढ़ते हैं, तो ये जो अभी मान लीजिए जैसे हम प्रोटेस्ट चल रहा है, एक ही बात की मुद्दा हो रही है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, कि मान लीजिए लीक हो गया पेपर, कौन जवाबदेही लेगा? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ, सारी चीज़ें मैं सही मान ली, यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे होने चाहिए, किसी भी मतलब किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के नारे होने चाहिए यहाँ पे। नहीं, हम कह रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। ये सही है। कहता हूँ मैं, इनकलाब जिंदाबाद। नारों से आपको दिक्कत है ये बताइए। यहाँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। कौन कह रहा ब्राह्मणवाद? भाई बोल रहे हैं यार, हो चुका, मैं कह रहा वहाँ से बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। सर यहाँ पे दिल्ली पुलिस ना होती, आपको लगता है यहाँ पे अनुशासन होता? विरोध थे, हम सोनम वांगचुक जी थे, हाँ, ठीक है, उनको उठाकर ले दिया गया। कैसे उठाकर ले गया गया? बिना ऑर्डर। वो गलत था, गलत था। उन्हीं के आक्रोश में वो लोग कोर्ट बोले की ना। तरफ से गए हैं ना, दिल्ली यहाँ कोर्ट- से अर्जी डाली गई है, कोर्ट वालों ने कहा कि ये इंसान, इसके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये मर भी सकता है, तो इसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। आप क्या चाहते हो, मर जाए क्या? दिल्ली कोर्ट का आदेश ये है कि उनको डॉक्टर के द्वारा मॉनिटर करने का, हॉस्पिटलाइज करने का नहीं, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हाँ, किया जो भी गया था, है। ठीक है, आप रहने तो सर, डिबेट मेरे से नहीं कर। अरे नहीं, देखिए आपकी एक चीज मानता हूँ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ हम खड़े हैं, एकदम होना मैं चाहिए, जाट हूँ और ब्राह्मणों के साथ मैं खड़ा हूँ। कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके कोई विचारधारा है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी विचारधारा को, मैं विचारधारा को मान रहा हूँ, पर मान लीजिए देखिए यहाँ पे साथ हम हैं और रहेंगे, आरएसएस के साथ हैं और रहेंगे हम। ये तो आपकी विचार, कोई मुर्दाबाद नहीं है ये यहाँ पे। किसी जय भीम, मैं बोलता हूँ जय भीम बोलता हूँ भाई, पर किसी धर्म को या किसी चीज को टारगेट नहीं करना चाहिए। वो एक आया था, वो इंसान, उसने ये क्यों बोला कि सीता का आदमी, क्या उनका नाम क्या करूँगा करके, क्या उसने ये क्यों कहा कि सीता का पति, क्यों बोला उसने? हर चीज में सीता का पति है। यहाँ पे धर्म के जरूरी है लाना, धर्म को लाना जरूरी है। आप हमको बता दीजिए किसने बोला, जैसे कि आप जिसकी बात, मैं तो ये मानता हूँ किसी धर्म के बिना यहाँ पे प्रोटेस्ट करो। देखिए कहीं पे भी आप ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ना तो हिंदू ने कुछ बिगाड़ा, ना मुसलमानों ने कुछ बिगाड़ा। मैं ये कहता हूँ एजुकेशन पे बात करो। यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद। आप हमको बताइए, आप यदि हुई है जवाबदाही हुई है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस तरीके से नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मान लीजिए 2024 में 2026 में पेपर लीक हो रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा अगर ये देना चाहिए। प्रोटेस्ट जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होता ना, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? कम से कम 10-20 लाख लोग खड़े हो जाते आगे। जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से होता तो होगा। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए था। हमको बताइए, मैं पॉलिटिशियन 4 हुआ दिन यहाँ पहले पे अभी आया था, 4 दिन पहले भी मैं आया था, यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, 200-300 लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, हम कह रहे हैं कि एक ही मुद्दा, सब ठीक है। मुद्दा एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। मानता हूँ बस हो गया। पर यहाँ पे किसी भी बाकी धर्म सारी के बातें धरी की क्यों धरी है। क्यों होनी चाहिए भाई? मैं कह रहा हूँ इस्तीफा होनी चाहिए। 90 करोड़ हिंदू है भाई, उसकी आस्था पे कष्ट होता है किसी को। अब राम के बारे में बुरा बोलना, सीता के बारे में बोलना, सबको बुरा लगता है भाई। नहीं, वो ठीक है, मैं आपकी विचारधारा से मान रहा हूँ, आपको हाथ हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि मुद्दा यहाँ पे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं बस एक ही बात पूछ रहा हूँ। मानता हूँ उस चीज को होनी चाहिए, मान लेता हूँ, ठीक है।
धर्मेंद्र प्रधान पेपर बनाता है क्या? कौन? अरे आप हमको बताइए ना, यदि वो एजुकेशन मिनिस्टर है, देखिए भाई बता, अगर वो नहीं बनाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, जिम्मेदारी उसकी ही है। मान के चलो आप पेपर बनाने वाले हो, आप पेपर को आप खुद लिखते हो हाथों से, तो एक बात बताओ, पेपर अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, अगर पेपर कोई और बनाता है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को फिर इतना बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रखी है? खाली रसमलाई खाने के लिए? रसमलाई बहुत इन चीजों को छोड़ो आप, रसमलाई वगैरह, मैं किसी चीज के लिए नहीं आया यहाँ पे। जिम्मेदारी लेगा ना, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा ना। अरे भाई 22 लोगों ने आत्महत्या की, आपको समझना चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए आपके। दुख है, फिर आप ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? आप पता है कहाँ से हूँ मैं? राजस्थान से हूँ, जहाँ पे शिक्कर में सबसे ज्यादा नीट के पेपर होते हैं। कैसे कर सकते हैं पता है आपको? कि भाई वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैंने कब कहा जिम्मेदारी नहीं है? अभी मैंने तो ये कहा भाई आप सारे राइट सही बोल रहे हो, सबके सही है, पर यहाँ पे किसी भी धर्म का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, पहली बात ये आपकी ये बात भाई ठीक है, अगर कोई इस चीज को कर रहा है, इसके लिए तो जितने भी यहाँ जिम्मेदार है वो यही कह रहे हैं कि जो मेन मोटिव हमारा है, मेन मोटिव हमारा शिक्षा है, मेन मोटिव हमारा ये है कि कल किस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। सोनम वांगचुक का वो हाथ, लोग अब ये जो नैरेटिव फैलाने वाले वो क्या कह रहे हैं कि समर्थन, ये समर्थन नहीं दिया है, बल्कि सोनम वांगचुक ने बता दिया है कि मैं जिंदा हूँ और ये आंदोलन चलता रहना चाहिए, मैं रहूँ ना रहूँ, इस देश के अंदर अखंडता, एकता, मोहब्बत और वो जो 22 लोगों की शहादत थी वो हमेशा जिंदा रहेगी। वो सोनम वांगचुक को लपेट कर नहीं, बल्कि पूरे संविधान को लपेट करके ले जाने का काम किया है। ये मान है भाई, मैं मानता हूँ संविधान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश संविधान पे है, ठीक है ना। दूसरी चीज, सारे स्टूडेंट एजुकेशन पे है, राइट ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मैं मान लिया, ठीक है, होगा, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ पे खड़े होकर किसी धर्म का नाम बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए था भाई। कभी पार्टी से एक इंसान वहाँ पे खड़े होकर ये क्यों बोला कि सीता का पति ये क्यों बोल के चला गया वो, और यहाँ पे इनको नहीं खड़े थे जो। हाँ, कुणाल कामरा की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। आप ये बताओ, राम मंदिर में चोरी हुई, कितने करोड़ की चोरी हुई? 100 करोड़ की हुई है। 100 आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? एक मिनट, आपको कैसे पता सिर्फ 100 करोड़ की चोरी हुई है? उन्होंने सिर्फ 40 दिन की फुटेज निकाली, उसमें सिर्फ 70 दिन की चोरी निकली है। 70 बार 40 दिन में 70 बार चोरी की गई है। आप रिकॉर्ड निकालो, जब से राम मंदिर बना है उसके नाम पे कितने करोड़ चंदा निकाला गया? बनने दिए नहीं जा रहा था, बनने नहीं दिया जा आपको सर, अब बना है। 14 वकील खड़े किए थे। नाम मत लीजिए, राम मंदिर बना है तो हमारे कोर्ट के आदेश पे बना है। ये आप राजनीति मत खेलिए भैया यहाँ पे। मैं आपसे भी अपील करूंगा, इस तरीके का कोई नैरेटिव यहाँ ना चलाए तो सिर्फ और सिर्फ अडानी शिक्षा की बात जो कर रहा है उसका मोदी सिर्फ और सिर्फ अडानी को बनाने के लिए बने हुए हैं। अडानी कौन से नंबर पे थे जब मोदी आए सरकार में आए? मैं बताता हूँ 600वें नंबर पे थे। एयरपोर्ट अडानी का, खदान अडानी की, हवाई जहाज। हिम्मत नहीं है भाई, हमारा पैसा लोन माफ की जा रहे हैं अमीरों के। हिम्मत तो मेरे अंदर भी है। मेरा कर्जा माफ कराओ, मैं लेता हूँ पीएनबी से लोन 10,000 करोड़ मेरा माफ कराओ, मैं खरीदता हूँ। लाल किले खरीद देता हूँ मैं। लाल किले को रेंट पे दे दिया, क्यों दे दिया लाल किले को? किसकी धरोहर है? मैंने बोला हुआ था ये लाल किले को रेंट पे दे दिया गया था 11 साल के लिए। बाहर की बात एजुकेशन की बात नहीं है, जब बात अडानी पे आती है, जिसका मोदी क्या कहते हैं, राजा की जान तोते में है। जब बात तोते पे आई तब आप कह रहे हो कि इस बात को छोड़ो शिक्षा पे। धर्मेंद्र प्रधान की क्वालिफिकेशन क्या है? 12वीं पास है सिर्फ वो। 12वीं पास इस देश के बच्चों का जो पीएचडी कर रही है नीट का एग्जाम, उनको वो तय कर रहे हैं। कमाल करते हो आप। मोदी की क्वालिफिकेशन क्या है? 4वीं पास है, डिग्री नहीं मिल रही। नहाने गया था मगरमच्छ डिग्री खा गया उसकी, पूछो आप उनसे। नहाने गया था मगरमच्छ डिग्री खा गया उनकी। एक टाइम पे मोदी केवल गुजरात में था। मोदी गुजरात में नहीं था, मोदी गुजरात में नहीं था, वहाँ बीजेपी थी। उस टाइम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी उनके शासन का पता था, इसलिए मोदी गुजरात में था। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी नहीं था। मोदी आए। अमित शाह कौन है? अमित शाह तड़ी पार है भाई साहब। जब आप एक गुंडे को अपना घर दे देते हो, पूरा देश देते हो संभालने के लिए, तड़ी पार को, तो आप क्या सोचोगे? क्या मिलेगा? मोदी मुर्दाबाद कह रहे हैं, ठीक है, नहीं कहना चाहिए। आप एक चीज बताइए, अगर मोदी मुर्दाबाद कह रहे हैं, इस बात को आप कह रहे हैं, ये बताइए यहाँ से कितनी दूर है जो वो बैठते हैं दिल्ली में, तमाम लोगों को, सांसद को या किसी को भी अपने डेलीगेशन को भेज करके क्या बात नहीं करना चाहते? क्या नरेंद्र मोदी को सोनम वांगचुक से बात नहीं करनी चाहिए थी, या दीपेश सर से बात नहीं करनी चाहिए थी? ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं यार। क्या था कि 22 लोगों ने आत्महत्या की है, इतना बड़ा शिक्षा का मामला चल रहा है, एजुकेशन पे ही ये दुनिया टिकी हुई है मेरे भाई। आज हाँ बस बताइए, आप बताइए क्या? अब 20 दिन से चल रहे, 20 दिन से ज्यादा हो गए धरना चलते हुए, राइट। अगर ये धरना
केवल एक ही शब्द पे चलता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब तक दे दिया होता, दे चुका होता भाई। यहाँ पे किसी भी धर्म को क्यों ला रहे हो कोई धर्म को नहीं लेकर आ रहा है भाई? आरएसएस को क्यों बोला जा रहा है मुर्दाबाद? ब्राह्मणवाद को मुर्दाबाद क्यों बोला जा रहा है? कौन बोल रहा है? भाई मैं जाट समाज से हूँ और ब्राह्मणों के साथ खड़ा हूँ, कौन बोल रहा है? साफ बता रहा हूँ। देखिए देखिए हो गया, देखिए। हम शरीर नहीं एक विचार है, हम शरीर नहीं एक विचार है। और जैसा कि देख सक रहे होंगे कि लोग यहाँ पे मैं एक शायर हूँ, मैं यही कहना चाहूंगा। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको तकलीफ हुई है ना, मैं जवाब देना चाहूंगा भाई को कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू न मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना। ये लिखने वालों, तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे लिखो कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखो कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। ये मेरा हिंदुस्तान ये समझिए, मेरे परिवार में 5 आदमी हैं, ठीक है। चलिए मैं अब और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस प्रकार से अभिजीत दीपके और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के नारे लग रहे हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं जय भीम के नारे लग रहे हैं और नहीं तो कहीं कहीं भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और जहां तक इस डेमोक्रेसी सेटअप की बात की जाती है तो हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र अभी भी जिंदा है और उसी की लड़ाई करने के लिए कई लोग अपने घर छोड़कर, कई लोग अपने मखमल के गद्दे को छोड़कर यहाँ पे जंतर मंतर में आए हैं एक ही उम्मीद से और एक ही बात कहते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। धर्मेंद्र प्रधान जितने लोगों ने आत्महत्या करी है, क्या उनकी जवाबदेही है क्या नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।